हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और ये जो आज का कंटेंट है, एक अनाउंसमेंट हुआ है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से, तो उसके बारे में आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। और जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा है, योग विभाग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो चलिए आपको पूरी जानकारी दे देते हैं और समझ लीजिए अच्छे से। जो योग विभाग के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये टेंटेटिव शेड्यूल, ये फाइनल शेड्यूल नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। टेंटेटिव शेड्यूल है योग विभाग के विद्यार्थियों के लिए 10 दिवसीय कार्यशाला हेतु सूचना। अब यहाँ पर पहले थोड़ा नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद पूरी जानकारी हमने डाउनलोड की हुई है, वो डिटेल आपको विस्तार से थोड़ा बताएंगे। तो चलिए समझते हैं पूरी जानकारी। योग विभाग की ग्रीष्मकालीन सत्र यानी कि 2022 के एमए योग प्रथम, जिनकी बैक भी है और मेन भी है, एमए योग द्वितीय मुख्य तथा बैक, स्नातक प्रथम द्वितीय तथा तृतीय वर्ष डिप्लोमा मुख्य तथा बैक, जनवरी 2023 के एमए योग द्वितीय चतुर्थ मुख्य तथा बैक। तो इन्होंने क्या किया है, सभी को ले लिया है उसमें, चाहे आप प्रथम के हैं, चाहे आप द्वितीय के हैं, चाहे आप चतुर्थ के हैं, यानी कि सभी योग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को यहाँ पर इन्होंने लिया है। और कहा है कि विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 10 दिवसीय कार्यशाला हेतु सूचना आपको दी जा रही है। पूरा यहाँ पर एक डिटेल इन्होंने जो है डाली है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। और ये कल की आपकी न्यूज़ थी, तो चलिए बता देते हैं आपको पूरा विस्तार से। अब इसमें आप देख लीजिए, आकस्मिक कारणों से परिवर्तन भी हो सकता है। उन्होंने शुरू में ही आपको डाल दिया है टेंटेटिव शेड्यूल, तो फाइनल जैसे ही आएगा हिंदी मिरर की तरफ से आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन वैसे जो इनकी टेंटेटिव डेट होती है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की, मोस्टली वही फाइनल ये करते हैं। कुछ ही हेर फेर यहाँ पर होता है, लेकिन इनका जो है तय रहती हैं चीज़ें। तो थोड़ा सा आप संभल के चलिए, केयरफुल रहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर योग विभाग की 10 दिवसीय कार्यशाला एवं प्रयोगात्मक परीक्षा 2023 ये जो है समर स्टूडेंट्स के लिए है, इतना भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप पहला पॉइंट्स इन्होंने दिया है, इन सबको अच्छे से पढ़कर जाइएगा, तभी आपको अच्छी से फेस वो कर पाएंगे सारी बातें। क्योंकि हम लोग क्या सभी एक चीज़ करते हैं कि हम आधी अधूरी जानकारी लेते हैं, और जिससे क्या होता है हमारी चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं। तो पहला इन्होंने पॉइंट्स दिया है यहाँ पर, योग विभाग के तत्वाधान में विश्वविद्यालय द्वारा 10 दिवसीय कार्यशाला प्रयोगात्मक परीक्षा नियमानुसार आयोजित की जा रही है, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सुविधानुसार किसी एक कार्यशाला में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना है, तभी विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा में प्रतिभाग कर सकेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया है कि अगर आप सारा भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी सुविधानुसार किसी एक कार्यशाला में जा सकते हैं। चलते हैं आगे दूसरे पॉइंट्स पर। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया है कि कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों को अपने रहने की, भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं ही करनी होगी। वेद निकेतन धाम हरिद्वार में आश्रम द्वारा विद्यार्थियों के रहने और भोजन आदि की व्यवस्था की जा रही है। अगर विद्यार्थी कार्यशाला स्थल आश्रम में रह रहा है तो वहाँ के नियमों के अनिवार्य रूप से पालन करना होगा, जो भी वहाँ के नियम हैं। शिक्षार्थी के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह कार्यशाला स्थल में रहे, बाहर से भी आकर वह कार्यशाला प्रतिभाग कर सकता है या किया जा सकता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट्स को, जो योग के स्टूडेंट्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आगे इन्होंने कहा है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें किसी भी प्रकार की सर्जरी होने पर विद्यार्थी को कार्यशाला तथा प्रयोगात्मक परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कराया जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए छूट है यहाँ पर। फिर है आगे इन्होंने कहा है कि ये इनका एड्रेस है। कार्यशाला के दौरान रहने व भोजन से संबंधित जानकारी के लिए आप कहाँ संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस दिया है, वेद निकेतन धाम, सप्त सरोवर मार्ग, निकट सूखी नदी, भूपतवाला, हरिद्वार। फ़ोन नंबर ये है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करके यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। श्री साईं इंस्टीट्यूट 350 गोविंदपुरी, हरिद्वार।
ठीक है, ये आपका फ़ोन नंबर सेम ही है, यहाँ पर दोनों का सेम है। तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप इनसे शेयर कर लीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों को निर्धारित समयानुसार प्रत्येक कक्षाओं में प्रतिभाग करना होगा। विद्यार्थी कार्यशाला में अपनी पूर्ण जिम्मेदारी अनुशासन से रहेगा। अगर कोई दुर्घटना विद्यार्थी के साथ होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी विद्यार्थी की खुद की होगी, यानी स्वयं की होगी। विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त योग प्रशिक्षक तथा शिक्षकगण विशेष विशेषज्ञों के साथ किसी भी प्रकार का अवांछनीय व्यवहार अगर आप करते हैं तो वह किसमें गिना जाएगा, आपकी अनुशासनहीनता में काउंट होगा। यदि कार्यशालाओं के दौरान यदि कोई विद्यार्थी अनुशासनहीनता में लिप्त होता है या पाया जाता है तो जो वहाँ के संयोजक हैं, कार्यशाला समन्वयक हैं, तो इनके द्वारा आपको कार्यशाला से वंचित किया जा सकता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रख कर जाएँ। आगे इन्होंने कहा है कि प्रातःकाल योगाभ्यास हेतु विद्यार्थियों को योग मैट, अपना दरी, चादर, ट्रैक सूट, लोअर, टी शर्ट में रहना ज़रूरी होगा। आप प्लीज़ इस सब को लेकर जाइएगा अगर आप कार्यशाला में जा रहे हैं। ये बहुत चीज़ें जो है कॉमन हैं, तो ये सभी स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि बैक विद्यार्थी वही कार्यशाला में प्रतिभाग करेंगे जिन्होंने सत्र जनवरी 2023 माह जून में बैक का फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरा है। बिना बैक फॉर्म भरे विद्यार्थी को कार्यशाला में प्रतिभाग नहीं कराया जाएगा और इसकी सूचना आपको हिंदी मिरर की तरफ से दी गई थी और ये 15 दिन के लिए आपके फॉर्म ओपन हुए थे बैक के। और ये आपको मैं जानकारी दे देती हूँ, अगर आप ईयरली के स्टूडेंट्स हैं या फिर समर के ही स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए 15 दिन के लिए बैक वालों के लिए एक पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल पर आपको बैक का फॉर्म फिल करना होता है और फिर आपके जो एग्ज़ाम होते हैं या फिर इस तरह की कार्यशालाएं होती हैं वो आपको वहीं पर जो है इनके साथ अटेंड करने का मौका मिलता है, जिससे क्या होता है आपका टाइम बचता है। अब जैसे ईयरली वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब भी एग्ज़ाम दिए हैं तो अगर उनकी बैक आती है, रिजल्ट आ जाता है आपका अगस्त सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, सितंबर अक्टूबर आप लास्ट मान के चलिए, तो फॉर्म अभी निकल चुके हैं और डेट बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो आपके लिए जब एग्ज़ाम होंगे तो दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम होता है, उससे पहले पहले जो बैक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ॉर्म निकल जाते हैं, फिर वो 6 महीने का टाइम आपका बच जाएगा। नेक्स्ट ईयर आप जो है आप अगर आप अभी फ़िलहाल काफ़ी स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरीज क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैडम हमारी अगर बैक लगती है तो क्या हम नेक्स्ट ईयर क्लास का फॉर्म भर सकते हैं। ज़रूर आप नेक्स्ट ईयर क्लास का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपकी अगर बैक आती है तो आप बैक का फॉर्म भी फिल करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जब बैक के फॉर्म निकलेंगे तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कहा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने दिया है कि दिवसीय कार्यशाला परीक्षा का अभिनय से विद्यार्थियों को 100% उपस्थिति आवश्यक है, यानी कि 100% सरकारी गैर सरकारी नौकरी करते हैं। कार्यशाला में प्रबंध परीक्षा तो अवकाश लेना सुनिश्चित कर लीजिएगा। ये टाइमिंग आपका रहेगा 10 से 5। बाकी यहाँ पर जो हैं ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हैं, मेल आईडी हैं, आप इनको मेल करके भी कुछ पूछ सकते हो या फिर आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। ये पूरी जानकारी हिंदी मिरर की तरफ से आपको दी गई थी। अब थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कौन से इंस्टीट्यूट में कौन सी डेट में क्या विषय रहेगा, सब कुछ यहाँ पर इन्होंने आपका मेंशन किया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और अभी तक हिंदी से मिरर से नहीं जुड़े हैं, कनेक्टेड नहीं हुए तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और साथ में सब्सक्राइब के साथ साथ अपना फीडबैक और कमेंट बॉक्स में क्वेरीज सेंड करते रहिए। अगर हमारे बस की हुई तो हम आपकी ज़रूर पूरी करेंगे। बने रहना है, कनेक्टेड रहना है, लाइक और शेयर के साथ।